वर्ल्ड मैपिंग की इस कड़ी में आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। इससे पहले हम अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक इंट्रोडक्शन, एक संक्षिप्त परिचय लेंगे। बाकी डिटेल में जो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो इसके अलग पार्ट में वीडियो आएगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसके विषय में हमें काफी अधिक जानकारी लेनी है, काफी डिटेल में पढ़ना है, काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो इसलिए ये कॉन्टिनेंट का जो वीडियो है 2 या 3 पार्ट भी हो सकता है। तो आज हम सिर्फ इसका बेसिक नॉलेज, कहाँ पे कौन सी स्थिति है, अवस्थिति है, कहाँ पे कौन से द्वीप है, कहाँ पे कौन से सागर है, कौन से देश है, कौन से पठार है, इसके बारे में कोशिश करेंगे कि जानकारी यहाँ पे हम प्राप्त करें। तो आइए चालू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ये ग्लोब पे विषुवत रेखा के उत्तर में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अगर हम ग्लोब पे देखें, ये हमारा अगर ग्लोब है, बीच में अगर ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा के ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में अर्थात नॉर्थ हेमिस्फीयर है। और अगर हम इसको भी 2 पार्ट ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करें तो ये जो कॉन्टिनेंट है इसकी अवस्थिति यहाँ पे है, ये यहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा ग्लोब पे हमने नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट को देखा कि कहाँ पे अवस्थित है। विषुवत रेखा के ऊपर है यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ पे अगर इसको ये पूर्व और पश्चिम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो यानी कह सकते हैं ये उत्तर पश्चिम में अवस्थित कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया था। कोलंबस भारत की खोज में चला था, परंतु समुद्री रास्ता भटक जाने के कारण वह अमेरिका तक पहुंचा। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 7 कॉन्टिनेंट में इसका जो क्षेत्रफल है वो तीसरे स्थान पे आता है। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, और तब ये उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो करीब 24,24,700 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 24,24,700 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब हम इसके अवस्थिति को समझते हैं, ये कहां पे स्थित है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमने इसका क्षेत्रफल देखा, हमने इसकी अवस्थिति देखा। अब देखते हैं इसके आसपास कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन से द्वीप हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंट है 3 बड़े महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में अवस्थित ये कॉन्टिनेंट है। यहां पे अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और इसके ऊपर में आर्कटिक महासागर है। देखिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ते समय, देखते समय अगर आपके पास एटलस होगा तो एटलस से उस अवस्थिति को आप लोकेट करिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, काफी इजी हो जाएगा इस चीज को समझना। तो ये हमारा अटलांटिक महासागर है,
ऊपर में आर्कटिक महासागर है और इधर का जो हमारा पश्चिमी पार्ट है इधर पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर है। अब इन्हीं सारे महासागरों जब ऊपर या नीचे यहीं जब आगे बढ़ते हैं तो ये छोटे छोटे सागरों के नाम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आइए कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण सागरों के लोकेशन को देखते हैं। तो यहां पे एक सागर है जिसका नाम है लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर ये सागर है, इसी का पार्ट है, अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है वो। ये लेब्राडोर सागर है। लेब्राडोर सागर के पास यहां पे एक आपको खाड़ी दिखाई दे रही है। तो ये जो खाड़ी है वो हडसन की खाड़ी है। ये हडसन खाड़ी है। आज हम सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, एक अवस्थिति देख रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में जो नॉलेज हम रखेंगे वो अगले पार्ट में। तो ये हडसन की खाड़ी है और इस हडसन की खाड़ी के अंदर यहां पे देखिए एक और खाड़ी दिखाई दे रही है। ये वाला जो पार्ट है एक और खाड़ी दिखाई दे रहा है। तो ये जो खाड़ी है इसका नाम है जेम्स खाड़ी। तो ये जो खाड़ी है इसका नाम है जेम्स खाड़ी। जेम्स खाड़ी हडसन की खाड़ी के अंदर ही हमको एक द्वीप दिखाई दे रहा है। ये जो द्वीप है ये है बेल्चर द्वीप। ये जो द्वीप है इसका नाम है बेल्चर द्वीप। अब हम यहां पे एक बात बता रहे हैं आपको, द्वीप या जिसको हम द्वीप से अलग होता है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप और खाड़ी दोनों में हम अंतर समझेंगे कि प्रायद्वीप क्या होता है और खाड़ी क्या होता है। तो देखिए जैसे यहां पे ये एक स्थल है, इधर क्या है स्थल यानी भूखंड है और इसके अंदर ये पानी है यानी समुद्र का क्षेत्र है। तो इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है और इधर भी स्थल है। तीन तरफ से स्थल और बीच में समुद्र का इलाका अर्थात पानी है। तो ऐसे क्षेत्र को जो तीन तरफ से स्थल हो और बीच में उसका पानी का क्षेत्र हो अर्थात समुद्र का क्षेत्र हो वो खाड़ी कहलाता है। वो खाड़ी कहलाता है। जैसे देखिए इस वाले पार्ट को इधर भी स्थल है, इधर भी स्थल है और ये पार्ट भी स्थल है और बीच में इसमें पानी भरा हुआ है, ये समुद्र का इलाका है। तो ये खाड़ी हो गया। तो ये खाड़ी। और दूसरा हम समझते हैं प्रायद्वीप के बारे में। प्रायद्वीप क्या है? तो यही जो प्रायद्वीप होगा, ये जो यहां पे पानी था, इस पानी के जगह पे यहां पे हमको भूखंड हो जाएगा यानी स्थल हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है भूखंड हो गया यानी स्थल हो गया। और इधर जो तीनों तरफ से स्थल था, स्थल न होके अब ये तीनों तरफ से ये जलमग्न हो जाएगा अर्थात पानी हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये अब खाड़ी नहीं होके ये प्रायद्वीप हो जाएगा। जैसे भारतीय प्रायद्वीप है, भारत के तीन तरफ पानी है, तीन तरफ समुद्र है, हिंद महासागर, अरेबियन सागर और तीनों तरफ से समुद्र है। तो वो जो होगा और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है पूरब में, तो वो प्रायद्वीप कहलाएगा। तो ये पार्ट है बीच में स्थल, तीन तरफ से पानी, तो ये प्रायद्वीप हो गया। तो प्रायद्वीप और खाड़ी में यही अंतर है। तो ये हडसन की खाड़ी है, ये जेम्स की खाड़ी है, ये बेल्चर द्वीप था। आगे बढ़े तो यहां पे एक और सागर मिलेगा जिसका नाम है ब्यूफोर्ड सागर। ब्यूफोर्ड सागर, ये ब्यूफोर्ड सागर है। ब्यूफोर्ड सागर के बाद यदि हम इधर को आते हैं तो हमको यहां पे एक सागर मिलेगा
जिसका नाम है चुप्पी सागर। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां से इधर इस तरफ जो बॉर्डर है वो एशिया का बॉर्डर चालू हो जाता है, अर्थात उधर एशिया महाद्वीप हो जाता है। तो इधर एशिया और ये उत्तरी अमेरिका दोनों के बीच में यहां पे एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम बेरिंग जल संधि है। तो ये जो जल संधि है यहां पे इसका नाम बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि। ये एशिया और उत्तरी अमेरिका का डिवाइडर भी है, बेरिंग जल संधि है। ये जो पार्ट है ये इसका अलास्का है, अलास्का, जो कि जिसपे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का ही अधिकार है, तो ये अमेरिका का ही पार्ट है। अलास्का में ये जो हमको अंदर धंसा हुआ पार्ट दिख रहा है ये अलास्का की खाड़ी है, अलास्का की खाड़ी है। अलास्का की खाड़ी के नीचे अगर हम आते हैं तो यहां पे हमको ये जो पार्ट दिख रहा है, जो ये प्रायद्वीप दिख रहा है, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये कैलिफोर्निया है, ये जो प्रायद्वीप है ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है और यहां पे ये जो खाड़ी है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। ये जो है कैलिफोर्नियाई खाड़ी है, हमने के से शॉर्ट में लिख दिया कैलिफोर्नियाई खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। उसके बाद ये मैक्सिको है, मैक्सिको कंट्री है और ये जो खाड़ी बना हुआ है ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक, तो यहां पे हमने इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखे। अब यहां पे अगर हम देश की बात करें तो ये जो पार्ट है अलास्का है, अलास्का के नीचे ये जो देश दिख रहा है ये कनाडा है, कनाडा। कनाडा के बाद ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो देश है ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको है। मैक्सिको के बाद इधर बहुत छोटे छोटे देश हैं, छोटे बड़े बहुत सारे देश हैं, यहां तक ये देश फैले हुए हैं। अगर हम सारे देशों की बात करें तो ये ग्वाटेमाला, ये बेलीज, यहां पे एल सल्वाडोर, निकारागुआ, ये पनामा है, पनामा। पनामा के बाद इधर साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट चालू हो जाता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो यहां पे एक नहर बनाया गया है जिसका नाम है पनामा नहर। यहां पे ये पनामा नहर है और यहीं पे पनामा जल संधि भी है। यहां पे उत्तरी अमेरिका का पार्ट समाप्त होता है और यहां से साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट चालू होती है। ये जो है अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। अगर मान लीजिए कोई नाविक है, इसको यहां से अगर मान लीजिए यहां आना है, तो अगर ये वाला पार्ट ब्लॉक रहेगा तो इसको यहां से यहां आने के लिए या तो नीचे से पूरा साउथ अमेरिका को पार करके यहां पे आना पड़ेगा, और नहीं तो इसके ऊपर से लेब्राडोर सागर होते हुए, आर्कटिक महासागर होते हुए ऐसे पूरी तरह से घूम के आएगा। तो इसी के लिए यहां पे पनामा नहर बनाया गया, जिसके सहारे ये व्यक्ति यहां से बहुत जल्दी यहां पहुंच सकता है, यहां तक अगर उसको आना है तो यहां पे पनामा नहर यानी पनामा जल संधि पाई जाती है। आगे हम बात करें तो हमने देखा कि ये हमने सागरों के बारे में देखा, खाड़ियों के बारे में देखा। यहां पे ये जो खाड़ी है ये फंडी की खाड़ी है,
फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी जो है वो इसलिए पॉपुलर है कि यहां पे दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। जब हम ज्वार भाटा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, तो सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। अब हम यहां के छोटे छोटे द्वीपों को देखते हैं। तो